दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि धरती और अनंत की शादी कुछ महीने पहले हुई थी और धरती अपने पति के साथ विदेश घूमने गई थी। विदेश से आकर उसने अपने पापा से फ़ोन पर बात भी की थी कि वह खुश है, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही धरती ने अपने पिता विकास जी को एक वीडियो सेंड किया कि वह अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही है। इसमें उसके ससुराल वालों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और वह खुश नहीं है। वह किसी और लड़के से प्यार करती थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। धरती और अनंत की शादी धरती की मर्जी से हुई थी और उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित करके आत्महत्या करने के लिए उसे मजबूर किया था, लेकिन यह बात उसके माता पिता नहीं जानते थे। और पता नहीं किस मजबूरी में धरती ने ऐसा वीडियो बनाकर अपने मम्मी पापा को सेंड किया था। चलिए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। धरती का पोस्टमार्टम हो चुका था और रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई थी कि उसकी मृत्यु फांसी लगाने की वजह से ही हुई है, इसलिए उसके ससुराल वाले साफ बच चुके थे। विकास जी भी उनकी असलियत नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी ने किस मजबूरी में ऐसा कदम उठा लिया। खैर, विकास जी और रेखा जी वापस अपने घर आ चुके थे अपनी इकलौती बेटी को खोने के बाद, लेकिन उनका मन बेचैन था। उधर अनंत, उसके माता पिता और बहन बहनोई अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते से धरती को हटा दिया था। विकास जी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि धरती ऐसा कोई कदम उठा सकती है, और वह उसकी भेजी हुई वीडियो को दोबारा लगाकर देख रहे थे कि आखिर उनकी इकलौती लाडली बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। और जब वह वीडियो गौर से देख रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। धरती जब यह वीडियो बना रही थी तो फांसी लगाते वक्त उसने अपनी पलकें 3 बार झपकाई थी। अब रेखा जी और विकास जी ने इस पर गौर किया और उन्हें धरती का बचपन याद आ गया, जब वह छोटी थी और स्कूल जाती थी। उस वक्त विकास जी ने धरती को समझा रखा था कि अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या कोई टीचर या स्टाफ तुम्हें परेशान करे, लेकिन तुम उसके सामने हमें बता नहीं पा रही हो उसके डर से, और तुम्हें हमें कोई इशारा करना हो, तो तुम अपनी पलक को 3 बार झपका देना। हम समझ जाएंगे कि तुम किसी मुश्किल में हो, लेकिन हमें बता नहीं पा रही हो। यह इशारा उन्होंने खेल खेल में अपनी बेटी धरती को बचपन में सिखाया था, जो इशारा उन्हें साफ आज उस वीडियो में दिख रहा था। और उन्हें समझ में आ गया कि धरती किसी मुश्किल में थी और उसने मजबूर होकर फांसी लगाई है, और हो ना हो इसमें उसके ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या था। उन्होंने अपने एक पुलिस मित्र से इस बारे में बात भी की, तो पुलिस वाले ने साफ कहा कि धरती ने खुदकुशी करने से पहले खुद ही अपने ससुराल वालों को क्लीन चिट दे दी है और उसकी पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं आया है। तो साफ है कि धरती ने आत्महत्या की है, और आप इशारे से उसके ससुराल वालों को सज़ा नहीं दिला सकते, क्योंकि कानून उसे सच नहीं मानेगा जब तक उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। विकास जी क्या करते? उनके पास तो अनंत और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, बल्कि धरती ने हमेशा उनकी तारीफ ही की थी। और अभी अपने मरने से 2 दिन पहले भी उसने फ़ोन करके अपने ससुराल वालों की तारीफ ही की थी। लेकिन हाँ, इतना तो विकास जी समझ गए थे कि यह सब कुछ धरती ने किसी न किसी मजबूरी में ही किया है। विकास जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह और रेखा जी दोबारा अनंत के घर गए और वहां जाकर अनंत से बोला, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, मेरी बेटी धरती ने आत्महत्या नहीं की है, तुम लोगों ने उसे मरने के लिए मजबूर किया है। पिछले 1 महीने से तुम लोगों ने उसे मुझसे बात नहीं करने दी, यह कहकर कि वह विदेश घूमने गई है, लेकिन मैंने वह भी पता लगवा लिया। धरती कहीं भी भारत के बाहर घूमने नहीं गई थी, मतलब वह तुम लोगों के पास ही थी। तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ, साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम लोगों ने मुझसे यह बोला कि धरती विदेश घूमने गई है, पर वह यहीं पर थी। पुलिस वाले खुद ही सच्चाई पता लगा लेंगे। अब अनंत और उसके घर वालों को समझ में आ चुका था कि विकास और रेखा जी सब कुछ जान चुके हैं। तो अनंत ने हंसते हुए बोला, अच्छा,
चलिए मान लिया कि धरती को हमने मारा। सच कहा आपने, हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए थे, बल्कि यहीं पर थे और धरती का फ़ोन मेरे कब्ज़े में था। बहुत टॉर्चर किया मैंने उसे पूरा 1 महीना। मेरी माँ की बेइज्जती की थी ना उसने दहेज वाली बात पर। पूरा बदला निकाला हमने उससे। और वैसे भी हम उसे रख कर क्या करते। एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई थी वह दहेज में। अब कम से कम दूसरी शादी करूँगा तो अच्छा खासा दहेज तो मिलेगा। और रही बात कुछ साबित करने की, तो धरती की पोस्टमार्टम में कोई चोट के निशान नहीं आए हैं, क्योंकि चोट तो हमने उसे बहुत दिए थे, पर शरीर पर कोई सबूत कभी नहीं छोड़े थे, क्योंकि हमें पता था पोस्टमार्टम तो होगा ही होगा। वीडियो तो उसने बनाकर भेज ही दिया था कि वह अपनी मर्जी से अपनी जान दे रही है। और रही विदेश घूमने की बात, तो जिसे जो बोलना है जाकर बोल दीजिए। कौन मानेगा आपकी बात। हम सब बोल देंगे कि आप यह मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। हमने आपसे कभी नहीं बोला कि हम विदेश घूमने जा रहे हैं। अब आपकी बेटी मर गई तो उसका सारा ठीकरा अब आप हमारे सिर पर फोड़ना चाहते हैं और हम सब आसानी से बच निकलेंगे, क्योंकि आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। विकास जी और रेखा जी समझ चुके थे कि अनंत बहुत शातिर खिलाड़ी है और उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। उनकी इकलौती बेटी धरती की जान ले ली और वह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। विकास जी गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने अनंत का कॉलर पकड़कर उसे जोर से धक्का मारा और बोला, कुत्ते, या तो बता कि तूने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी बेटी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुपचाप सारी बातें बता। अनंत हंसने लगा और बोला, चल बुड्ढे, तुझे सच्चाई बता ही देता हूँ। वैसे भी तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तेरे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चल सुन, तेरी बेटी से हम बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उसने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेने के लिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ की थी। ऊपर से तेरी इकलौती बेटी होने के बावजूद एक फूटी कौड़ी नहीं लाई थी उसने दहेज में, जबकि कहाँ हमने सोचा था कि इकलौती है तो सब कुछ हमारा ही होगा। तो जानबूझकर हमने शुरू शुरू में उसे बहुत सुख आराम दिया, जिसकी तारीफ उसने खुद तुम लोगों से की। और उसके बाद 1 महीना विदेश घूमने की बात बोलकर उसका फ़ोन अपने कब्ज़े में ले लिया और उसके बाद उसे बहुत प्रताड़ित किया। यह सब सुनकर विकास जी और रेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। आगे अनंत ने बोला, मारना तो उसे था ही, लेकिन अपनी सुरक्षा भी तो करनी थी, ताकि हमारा कोई बाल भी बाका ना कर पाए। चल तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, जिसकी वजह से तेरी प्यारी बेटी ने खुद आत्महत्या कर ली। यही वीडियो दिखाया था तेरी बेटी को। कहकर अनंत ने विकास जी और रेखा जी को एक वीडियो दिखाया। वीडियो विकास और रेखा जी के घर का था, उनके बेडरूम के बाहर का, जहाँ पर 3-4 गुंडे हाथ में गन लेकर उनके बेडरूम के बाहर खड़े थे और अंदर विकास जी और रेखा जी सो रहे थे। धरती अपना घर अच्छे से पहचानती थी। अनंत ने बोला, मैंने धरती को यही वीडियो दिखाई थी और बोला था, या देख, तेरे माँ बाप आराम से अपने बेडरूम में सो रहे हैं और बेडरूम के बाहर मेरे भेजे हुए 4 गुंडे खड़े हैं। बस एक फ़ोन करूँगा और तेरे माँ बाप दोनों का काम तमाम हो जाएगा और उसके बाद तुझे भी ख़त्म कर दूँगा। तू खुद तो मरेगी ही, साथ में अपने माँ बाप को भी क्यों मरवाना चाहती है, क्योंकि तुझे तो हर हाल में मरना ही है। कम से कम अपने माँ बाप को तो बचा ले, चुपचाप फांसी लगा ले। या बोलते हुए कि तू अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही है और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो हम तेरे माँ बाप को छोड़ देंगे, नहीं तो तेरे माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे। बस एक फ़ोन की देरी है। धरती बहुत डर गई थी। यह सब कुछ देखकर उसे समझ में आ गया था कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, और यह भी समझ में आ गया था कि उसके साथ साथ अब उसके माँ बाप भी मेरे हाथों मारे जाएंगे। इसलिए उसने चुपचाप वैसी ही वीडियो बना दी। और देखो, आज कोई नहीं बोल सकता कि हमने धरती को मरने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उसने वीडियो बनाकर खुद तुम्हारे पास भेजी थी। तुम दोनों तो उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे और यहाँ तुम्हारी बेटी तुम लोगों की वजह से उसकी जान जा रही थी। यह सब कुछ देखकर विकास जी हैरान हो गए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेडरूम के बाहर या कौन से आदमी खड़े हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में कोई इतनी आसानी से नहीं घुस सकता, वह भी मेरे बेडरूम तक आ जाए और हमें पता तक ना चले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऊपर से धरती की शादी के बाद से हम दोनों अकेले रह गए थे,
तो मैंने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवा लिए थे और किसी कैमरे में कोई भी कैप्चर नहीं हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर धरती ने यह वीडियो देखकर यकीन कैसे कर लिया? यह सब सुनकर अनंत हंसने लगा और बोला, वाह बुड्ढे, तू तो बड़ा तेज़ है। तुझे 1 मिनट में पता चल गया कि यह वीडियो नकली है। पर अफसोस तेरी बेटी नहीं समझ पाई। उसे लगा कि उसके माँ बाप की जान खतरे में है। शायद हमने उसे इतना टॉर्चर किया था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। इसलिए उसने दिमाग नहीं लगाया कि उसके घर में इतनी आसानी से कोई कैसे घुस सकता है। चल सुन, यह वीडियो मैंने एआई से बनवाई है। जानता है ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो किसी की भी कैसी भी वीडियो बना सकता है। उसी की मदद से मैंने यह वीडियो तैयार करके धरती को दिखा दिया और अपना घर, अपने मम्मी पापा का बेडरूम तो वह अच्छे से पहचानती थी। उसे लगा कि उसके मम्मी पापा की जान सच में खतरे में है, क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था बस एक फ़ोन करूँगा और तेरे मम्मी पापा का काम खत्म है। यह सब कुछ सुनकर विकास जी और रेखा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अनंत का कॉलर पकड़कर बोला, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। दहेज के लिए तुमने मेरी बेटी को मार डाला। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। लेकिन अनंत ने बहुत ज़ोरदार धक्का विकास जी को दे दिया, जिससे वह गिर पड़े। फिर अनंत ने बोला, चल निकल बुड्ढे, जो करना है कर ले। कोई सबूत होंगे तब तो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। हमारे खिलाफ तेरे पास कोई सबूत ना थे, ना है और ना कभी होंगे। जल्द ही तेरी आंखों के सामने दूसरी शादी करूँगा, वह भी पूरे दहेज के साथ। तुझे भी बुलाऊंगा ताकि तुझे समझ में आए कि बेटियों को दहेज के साथ ही विदा करना चाहिए, नहीं तो उनका क्या हश्र होता है। कहकर अनंत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। साथ ही उसके माँ बाप शैलजा जी, महेश जी और बहन बहनोई प्रीति और शैलेश भी हंसने लगे। प्रीति ने बोला, अंकल, गलती धरती की नहीं थी, गलती आपकी थी। अरे धरती ने तो जोश जोश में बोल दिया था कि उसे दहेज नहीं चाहिए। आपको तो सोचना चाहिए था कि बेटी को बिना दहेज के विदा करना कितना गलत होता है। वैसे अनंत भाई के इस काम में हम सब ने उनका पूरा साथ दिया है, ताकि उनके रास्ते से धरती को हटा सके और उससे अपनी माँ की बेइज्जती का बदला भी ले सके। रेखा जी ने बहुत गुस्से में बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की होकर दूसरे लड़की की जान ले ली। तो बहनोई शैलेश ने हंसते हुए बोला, नहीं, हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। हम बेशरम लोग हैं। चलिए अब निकलिए यहाँ से। आप जैसे फालतू लोगों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कहकर शैलेश ने धक्के मारकर विकास जी और रेखा जी को वहाँ से निकाल दिया। विकास जी और रेखा जी रोते हुए अपने घर वापस आ गए, क्योंकि यह बात सच थी कि उनके पास अनंत के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। लेकिन विकास जी ने ठान लिया था कि वह अपनी इकलौती बेटी धरती की मौत का बदला लेकर रहेंगे, और ऐसा बदला लेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि उन सब की रूह कांप जाएगी। रेखा जी अपनी बेटी के जाने के दुख में ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोल रही थी, हमारी बेटी ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वह भी एक नकली वीडियो की वजह से, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। विकास जी रेखा जी को सांत्वना दे रहे थे। धरती की मम्मी, तुम चिंता मत करो। तुम देखना मैं अपनी बेटी धरती की मौत का बदला कैसे लेता हूँ। धरती को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम उसके कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचाकर उसकी आत्मा को सुकून तो दे सकता हूँ। यह वादा है एक बाप का अपनी बेटी से कि उसके कातिलों को उनके अंजाम तक जरूर पहुँचाएगा। कहकर विकास जी और रेखा जी आंखों में आंसू लिए धरती की तस्वीर की ओर देखने लगे। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। क्या विकास जी और रेखा जी धरती की मौत का बदला उसके ससुराल वालों से ले पाएंगे? और अगर ले पाएंगे तो कैसे लेंगे? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए। जल्द ही इसका अगला पार्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।